पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है मेरे घर में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का ये व्लॉग ऐसा है कि जिसमें आपने टाइटल में पहले से देख लिया होगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है मेरे घर में। असल में ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी की स्टोरी शुरू हुई थी एक रात कुछ साल पहले हम तीनों सिस्टर्स एक साथ बैठे हुए थे आधी रात को, और मैं उनको एक म्यूज़ियम दिखा रही थी। ऐसा म्यूज़ियम जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें अभी भी मौजूद है, क्योंकि वो म्यूज़ियम है ही सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरी हुई चीज़ों का। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो देखी भी होगी मूवी, तो वो नाम आपके सामने आ गया होगा। तो ये मूवी है, इसके सारे पार्ट्स हैं जो मैंने देखे। फिर मैंने जब इस पर लिखा था कि ये सच्ची स्टोरी है सारी, ये वो इस तरह जैसी भी है, तो फिर मैंने इसको बहुत सर्च किया। और फिर सर्च करने के बाद पता चला वाकई वो एक म्यूज़ियम है जो आज भी इस दौर में मौजूद है, और वहाँ लोग जाते भी हैं उसको देखने के लिए। तो मैं उसकी सिर्फ वीडियो देख रही थी, चीज़ें देख रही थी, और मैं इस तरह ही कर रही थी कि यार ये मुझे नहीं लग रहा सच है, मुझे नहीं लग रहा ऐसे है, मुझे नहीं लग रहा वो, जिस तरह हम सब लोग करते हैं। तो बिलीव मी, मुझे अब भी नहीं लग रहा ऐसा है। मतलब देखें, हम लोग इन चीज़ों पे बिलीव इस तरह से नहीं कर सकती मैं कि लोग कहते हैं कि किसी चीज़ को आपने बुरा कह दिया वो आ गई वो। मतलब मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ इस टाइम कि किसी भी एनर्जी को अट्रैक्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता। हम लोग जब अगर मिसाल है, जैसे ज़्यादातर लड़कियाँ और कुछ लड़के भी गर्मियों में जब आ जाती हैं हमारे सबके घरों में छिपकली, तो उसको देख देख के डर रहे थे, हाय आना जाए छिपकली, आना जाए छिपकली, आना जाए, और वो आ जाती है, क्योंकि आपने उसको एनर्जी इतनी दी है, फोकस ही इतना किया है उसके ऊपर कि वो वाकई आ गई है। इसी तरह से ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई, गोस्ट हो गए, जिन्न हो गए, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं, ये सब कुछ हो गया। जब भी आप उनका जिक्र कर रहे होते हैं या आप उसे क्या कहते हैं, स्टोरी सुना रहे होते हैं। अक्सर मूवीज़ में हमने देखा है कि स्टोरी चल रही है, उसमें जिक्र हो रहा है और वो सारा कुछ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इतना डरते हैं उस टाइम। लोग मैग्नेट बने होते हैं नेगेटिव एनर्जी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर टाइम खुद को पॉजिटिव रखो और बात लेते रहो, सन में रहो, ताकि आपका जो ऑरा है वो इतना क्लेंस रहे, ताकि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग रहे, कोई भी बीमारी हो, नज़र हो, कुछ भी हो, वो आप तक ना आए। तो अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो स्टोरी ये है कि मैं जब वो म्यूज़ियम देख रही थी तो मुझे क्योंकि बिलीव नहीं हुआ कि ये वाकई ऐसा हो सकता है, और मैंने सुलाफे से और दी से ये चीज़ें शेयर की, कैसे ऐसे है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि अगर इस डॉल को, तो उसका एक नाम है, इस डॉल को अगर आप कुछ बुरा भला कहते, कुछ भी होता है, तो उसके साथ उल्टा सीधा होना शुरू हो जाता है। लोगों ने तो बहुत से स्टोरीज़ हैं जो मैंने पढ़ी है कि कोई कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कहा ये हो गया, किसी ने कहा वो हो गया, तो वो सब चल रहा था उस टाइम। तो वो सब मैं आधी रात को सिस्टर के साथ शेयर करी थी, और कुछ देर बाद और उसके कुछ ही देर बाद जब हम अभी उस पर ही बात कर रहे थे और वो चीज़ें चल रही थी, हमारा जो मेन डोर है, मेन डोर में से आवाज़ इस तरह से आई जैसे कोई हैंडल को प्रेस करके खोलने की कोशिश करता है, एकदम ऐसा। वो बहुत तेज़ी से हिला, और हम तीनों ऐसे उसको देख रहे हैं कि ये क्या है। उसके बाद मम्मा बड़े मज़े से सो रही थी, उनको नहीं पता चला कि हो क्या रहा है। हम बच्चे उस टाइम थोड़ा सा ऐसे हुए कि यार ये क्या है, एकदम से हुआ। उसके बाद हमारी टाइल्स, जितने भी फ्लोर पे टाइल्स थे, उन सब में से टक 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 आवाज़ आना शुरू हुई, और वो आवाज़ बिल्कुल हमारे पास आ गई थी, हमारे रूम तक। उसके बाद हम तीनों उठे, और माशाल्लाह हम सब में से बहादुर जो है सुलाफी है, वो सबसे आगे गई, और उसने आगे जाके उस चीज़ को देखा, फील किया कि वाकई ऐसा कुछ था। आपको पता होगा कि जब भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, ऐसा कुछ होता है, या तो बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल होती है वहाँ पे, या तो उसे क्या कहते हैं कि वहाँ पे एक हीट होती है, इन चीज़ों की इस तरह हीट होती है। तो वो उस टाइम सेंस कर रही थी कि यार वाकई कुछ हुआ तो नहीं है, क्या सच तो नहीं है, या हम लोगों ने क्योंकि इतना फोकस किया उस चीज़ के ऊपर, किसी को अट्रैक्ट तो नहीं कर लिया, या ऐसा है कि हम लोग डर इतना गए तो कोई चीज़ तो नहीं आ गई। तो वो रात पैरानॉर्मल एक्टिविटी की हमारी पहली रात थी, जो हमें लगा कि वाकई सच है। उसके बाद वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आना शुरू हुई कि असल स्टोरी क्या थी। तो उस रात जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, उसके बाद आगे क्या क्या होता रहा, कैसे कैसे हुआ, मैं आपके साथ वो सारा शेयर करती जाऊँगी। और जो भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, नहीं थी, जो भी कुछ था, कुछ भी था, वो मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे भी बताती हूँ कि असल में क्या चीज़ थी और क्या हुआ था। तो अभी इसका जो भी है, उसके साइड इफ़ेक्ट कह लें, नुकसान कह लें, कुछ भी कह लें, वो जो हुए हैं वो टाइल्स पे आ चुके हैं। हमारी टाइल्स पूरी तरह टूट चुकी हैं, और टाइल्स उखड़ चुकी हैं, और टाइल ऐसे करके ना, ऐसे पहाड़ बन के वहाँ खड़ी हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उनका नीचे से क्या निकलने वाला था, वो ऐसा कौन सा गोस्ट है जो उसके नीचे से आने वाला था, वो मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करूँगी। आपने उस वीडियो को पूरा देखना, और एंड पे मैं आपको बताती हूँ कि वो गोस्ट कौन था।
और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि सारी की सारी टाइल्स जो थी हमारी वो उखड़ चुकी हैं, ख़राब हो गई हैं, टेढ़ी हो गई हैं और कुछ तो वैसे ही टूट गई हैं। उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने तोड़ा और ये रिज़ल्ट निकला नीचे से। जब तोड़ दिया सारा तो लाउंज लग ही नहीं रहा था बेचारा। इतना शोर हो रहा था घर में, लेकिन हमें पता था कि एंड रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इस वजह से हमने इसको बर्दाश्त किया। ये सारी टूट रही थी और वो टूटते टूटते मैंने इन दिनों एक चीज़ भी सीखी कि मुझे किसी ने बताया था कि ये चेक कर लो कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन सी टाइल्स हैं, कमर्शियल तो नहीं है। क्योंकि अगर कमर्शियल टाइल्स होती हैं तो उसमें कोई ना कोई फ़ॉल्ट होता है, और फॉल्ट में ये होता है कि वो कहीं ना कहीं से टूटी होगी, या उसका पैटर्न सेम नहीं होगा, या उसकी थिकनेस वो नहीं होगी, या मतलब कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से मैंने उसको चेक किया था, तो उसमें कुछ हमारी टाइल्स थी जो ग्लॉसी थी और कुछ ग्लॉसी नहीं थी, जिससे मुझे शक पड़ा। फिर मैंने इसके गत्ते के ऊपर जब पढ़ा तो वाकई COM लिखा था, मतलब कि ये कमर्शियल टाइल्स ही थी। तो फिर उसको हमने कुछ चेंज करवाई, क्योंकि वो टूटी ख़राब भी हुई। फिर वो चेंज करवा के हमने सारी नई से नई लगवा दी थी। ये इसके सारे जो नाम है, जहाँ से आई, ये सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हमने इसको चेंज भी करवाया और फिर ये माशाल्लाह से जो एंड रिज़ल्ट आया वो देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत आया। बिल्कुल वो लाउंज नहीं लग रहा। आपने बस जो भी चीज़ ख़रीदनी है हमेशा उसका ध्यान रखें कि वो असली हो और सही हो। अगर ख़राबी निकलती है तो आप उसको चेंज कराएं, और इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट भी चीज़ों का इस तरह से बहुत अच्छा आएगा जैसे हमारा आया। तो जैसा आपने देखा है कि असल रीज़न क्या था, वो असल रीज़न यही था कि टाइल्स अपना एक टाइम होता है उनका, तो वो पूरा कर चुकी थी। 8-9 साल से ये वाली टाइल हमारे घर चल रही थी, और ये सिरेमिक की टाइल है। इसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ लग जाती है, या इसके अंदर किसी पानी चला जाता है, या आप कह सकते हैं कोई वज़न आप ज़्यादा दे रखते हैं, या कुछ चीज़ फेंकते हैं, तो उसमें क्रैक्स आना शुरू होते हैं। उसकी फीलिंग फिर उसके बाद उसी से टाइल की जो अपनी ग्लू होती है उससे होती है। यहाँ गलती हो गई थी कि मम्मा पापा को समझ में नहीं आया, उन्होंने उसकी फिलिंग वाइट सीमेंट से करवा दी थी, जिसके बाद वो सारी गीली हुई और आहिस्ता आहिस्ता सारी कट 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 सब टूट गया। सब कुछ टूटा वहाँ से। और उसके बाद वो जो 2-3 दिन से भी ज़्यादा हो गया था, हमें काफ़ी दिन, आई थिंक 2 दिन 4 दिन हो गए थे, तो हम इस अदियत में रहे कि वो नीचे वाला किचन हमें बंद करना पड़ा। हमने ऊपर वाला किचन चलाया और सब चीज़ें इधर से उधर हो गई हमारी। सर्दियाँ और ये सब कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट फिर भी क्योंकि मैं अपने पोर्शन में थी, ऊपर थी, इससे ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ। बट मॉम डैड क्योंकि नीचे थे तो उनको ऊपर दूसरे रूम में आना पड़ा, तो उनके लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब मम्मा के लिए, किसी भी औरत के लिए अपना किचन छोड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो एंड स्टोरी ये है, जो कुछ सालों पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई या नहीं थी, वो क्या था हमें खुद भी आज तक नहीं पता। बट मुझे नहीं पता उस स्टोरी का कि वो रियल है या क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उस पर खास कर कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने सोशल मीडिया पे भी और बहुत से ऐसे जगह पे उसके बारे में आर्टिकल चीज़ें देखी हैं कि लोग कहते हैं वो सच है, लोगों ने एक बिलीफ सिस्टम बनाया है, क्या है मुझे नहीं पता। मैं किसी चीज़ को कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे पता है उस मूवी के जो भी कोई फ़ैन होगा, कुछ भी होगा, वो मुझे ही आके बोलेंगे कि तुमने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। इसलिए मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करती जिसकी वजह से लड़ाई हो सकता है सच हो सकता है नहीं हो सकता है इत्तेफाक हो कि उसी टाइम उसको बुरा बोला और घर में सबको कुछ हो गया। पर जो भी है, जो भी रीज़न था उसकी वजह से चले एक काम तो बहुत अच्छा हो गया, टाइल बहुत अच्छी लग गई यार माशाल्लाह। ग्लॉसी, सारी ग्लॉसी टाइल लगी हैं। और उसमें एक चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को दरमियान में बताई, तो काइंडली किसी पे भी इतना ट्रस्ट ना करें कि उसने कह दिया मैं घर भेज दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो टाइल्स मैंने आपको जैसे दरमियान में बताया है कि किस तरह से ख़राब निकली थी हमारी, और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हमें फेस करना पड़ा है, हमें पता था। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि लाउंज अब पहले से इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। पहले सिरेमिक की जो लाइट कलर की टाइल थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी फर्स्ट डे से ही, तो फाइनली वो चली गई फाइनली। तो अब जो ये लगी है ग्लॉसी, वो इतनी मज़े की है। ये मार्बल भी लगता है, ये टाइल भी लगती है, और इसका जो ग्लॉस है ना बहुत ही आला है, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और जब भी हमने ख़रीदा था ये उस टाइम न्यू आर्टिकल आया था, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग है, मुझे उम्मीद है कि वो जो व्लॉग होगा आप लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। घर में एक और नई चीज़ हुई है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी कि वो नई चीज़ ऐसी क्या है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि उम्मीद आप लोगों को भी उस नई चीज़ से जो मेरे घर में आ रही है फ़ायदा होगा। पर मैं आपको भी हिंट भी नहीं दे सकती कि वो क्या है, मैंने आपको पता चल जाए। उसका हिंट ही ऐसा है कि अगर मैंने इतनी सी भी हिंट दे दिया ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या, तो इसी मैं नहीं बता रही। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो कि आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और आप लोगों को पता चला है कि क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। अब मुझे पता है बहुत से लोग मुझे बुरा भला कह रहे होंगे, और पर मैंने सोचा कि मैं सच ही बताऊं, जो मैंने फील किया था और जो हमें लगा था मैं वही बताती हूँ। तो
उम्मीद है खैर कोई बात नहीं, अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। तो आप सब लोग ऐसे यही कहना कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।